Hello bachcho, let's see the question and the question says that following are some statements regarding the primary and secondary antibody response in human. All the statements are correct except option A, lag period, time between the introductions of antigen and appearance of antibodies in blood. In primary response is longer than that in secondary response. Option B, predominant isotype produced in primary response is IgM while that in secondary response is IgG. Option C, primary antibodies have a higher affinity for antigen as compared to secondary antibodies. Option D, primary immune response is more quicker and intense than the secondary immune response. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो जरा आ जाओ देख लेते हैं। तो क्या पहली क्या बात करेंगे, हर एक चीज को पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो द रिएक्शन, जो रिएक्शन हमारे बॉडी में चलेगा, द रिएक्शन किस चीज का, ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का, और वो भी फर्स्ट अटैक का, ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम किस चीज के, टू द फर्स्ट अटैक में, और वो फर्स्ट अटैक किसके, माइक्रोब्स के, फर्स्ट अटैक ऑफ माइक्रोब्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बोलते हैं, है ना। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो बेसिकली कैसा है, ये बहुत ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है। इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम टू डेवलप, क्या बोलोगे, इट टेक्स मतलब काफी ज्यादा लॉन्गर टाइम लेता है, इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम टू डेवलप, मच लॉन्गर टाइम किस चीज में, डेवलप कराने के लिए, टू डेवलप, बिकॉज क्या कराने के लिए, बिकॉज ऑफ द, बताओ जरा, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ, किस चीज के रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सुटेबल रिसेप्टर डेवलपमेंट, सुटेबल रिसेप्टर के रिक्वायरमेंट के लिए, सुटेबल रिसेप्टर डेवलपमेंट। तो एक चीज तो हमें पता चली कि हमारे पास जो प्राइमरी अटैक होता है वो काफी ज्यादा लॉन्गर टाइम लेता है ना। तो हमारे पास जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है या फिर जो प्राइमरी अटैक है वो काफी ज्यादा लॉन्गर टाइम लेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात करेंगे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम टू एनी सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस, या फिर अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें, किसकी बात करें, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स का। बहुत मोटा मोटा सा छोटी बात में अगर आपको जानना है कि एक माइक्रोब्स है, उसने आपको पहली बार अटैक किया है तो वो आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा। वही सेम माइक्रोब अगर आपको दूसरे बार अटैक कर रहा है तो वो आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा। तो इतनी सी मोटी मोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर कोई माइक्रोब आपको दूसरी टाइम अटैक कर रहा है तो आपके बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडी बना के रखा है, तो वो तो उसको पहले अटैक करेगा। तो ये रिस्पॉन्स होता है, कैसा होता है, काफी क्विकर होता है। कैसा होता है, क्विकर होता है और मोर इंटेंस होता है। कैसा होता है, क्विकर होता है और कैसा होता है, मोर इंटेंस, किससे, देन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से काफी इंटेंस होता है, देन किससे बच्चों, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से काफी क्विकर भी होगा और बहुत ज्यादा मोर इंटेंस होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स भी हम जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी और पॉइंट्स भी जान लेते हैं। क्या क्या जानेंगे, दिस इज बिकॉज द मेमोरी बी सेल्स आर प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, दिस इज बिकॉज, इसी वजह से, दिस इज, थोड़ी थोड़ी सी और पॉइंट जान लो, लिख लो अपने कॉपी में। बिकॉज द मेमोरी बी सेल, जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं, मेमोरी बी सेल्स आर प्रेजेंट, वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं, टू क्विकली डील, जो क्या करने के लिए, क्विकली डील करने के लिए, क्विकली डील विद द माइक्रोब्स, इन्वेडिंग माइक्रोब्स, विद द इनवेडिंग माइक्रोब्स बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडी। माइक्रोब के साथ डील करने के लिए क्या होते हैं, मेमोरी बी सेल्स इन्वेडिंग माइक्रोब्स बाय कैसे, एंटीबॉडी बना के, बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी को ही अटैक करवाना है माइक्रोब के ऊपर, है ना। तो एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। बॉडी रिमेम्बर्स दैट इट हैज प्रीवियसली एनकाउंटर्ड, है ना। तो हमने क्या बोला, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो है जब कोई माइक्रोब्स जो है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है,
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो है जब कोई माइक्रोब्स आपको पहली बार अटैक किया है ना। अब माइक्रोब्स ने पहली बार अटैक किया तो बॉडी ने उसके लिए पूरा मेमोरी कलेक्ट करके रखा। बॉडी ने क्या कलेक्ट करके रखा, उसके लिए पूरा मेमोरी कलेक्ट करके रखेगा। अब देखो फिर बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया, अब वो एंटीबॉडी बॉडी में तो रह गया। जब वो माइक्रोब दूसरे टाइम आ रहा है तो बॉडी में क्या बनेगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा। अब ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो काफी ज्यादा फास्टर होगा, क्या होगा, काफी ज्यादा फास्टर होगा और मोर इंटेंस होगा देन टू प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पे टाइम लगा था, है ना। अब देखो वापस आते हैं। लैग पीरियड इज अ टाइम बिटवीन इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीजन एंड अपीयरेंस ऑफ द एंटीबॉडीज इन द ब्लड। इन प्राइमरी रिस्पॉन्स इज लॉन्गर देन दैट ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हाँ बिल्कुल, प्राइमरी रिस्पॉन्स पे काफी टाइम लगता है। प्रीडोमिनेंट आइसोटाइप प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रिस्पॉन्स इज आईजीएम while that is in secondary response is IgG। ये बात भी बिल्कुल सही है, पॉइंट्स है याद रख लो। Primary antibodies have a higher affinity for antigen as compared to secondary antibodies, ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोला है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मोर क्विकर, बिल्कुल नहीं। आपके पास जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज्यादा क्विकर होता है क्योंकि उसके पास मेमोरी प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी बना बना रहता है, और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा इंटेंस भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट एक्सेप्ट बोला है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन डी। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, ऑप्शन डी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मोर क्विकर एंड इंटेंस देन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये वाला आपका ऑप्शन फॉल्स होगा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।